डिप्लोमेटिक एनक्लेव के साथ मैं हूं बीने शावेद। आज के सेगमेंट में शामिल करेंगे अमेरिका की अफगानिस्तान में बढ़ती मुश्किलात। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आइंदा हफ्ते पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से पेश कर दी जाएंगी सिफारिशात। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा कार्ल बिल्ट ने किया दौरा पाकिस्तान का। बरतानवी हाई कमीशन किस तरह का रहे तशहीर पाकिस्तान में, लंदन ओलंपिक्स 2012 की, और आखिर में आपको बताएंगे रवा हफ्ते दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेश होने वाले अहम वाक़यात। ये सब कुछ आज डिप्लोमेटिक एनक्लेव में। सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। सलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो ख़राब हैं ही, लेकिन अब अमेरिका के लिए बढ़ी हैं अफगानिस्तान में भी मुश्किलात। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिका अफगानिस्तान में 2014 तक 3 अहदाफ हासिल करना चाह रहा है। अव्वल, अमेरिका अफगान अफवाज को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुंतकिल करना चाहता है। दूसरा, तालिबान के साथ अमन कायम करने के लिए मफाहमती अमल कामयाब करना चाहता है। और तीसरा, अमेरिका एक सियासी मुआहदे के तहत 2014 के बाद भी अफगानिस्तान में फौजी अड्डे कायम रखना चाहता है। ताहम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में नजर नहीं आ रहा कि अमेरिका ये अहदाफ हासिल कर पाएगा। सदर ओबामा की हुकूमत के बाद से अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों की तादाद में इजाफे से फौजी ऑपरेशंस में भी इजाफा हुआ था। अमेरिकियों के खिलाफ रात के वक्त तालिबान पर हमलों के वाक़यात पर अफगान अवाम में शदीद गम गुस्सा तो था ही, लेकिन बटग्राम एयरबेस पर कुरान पाक जलाए जाने के सानहे और अब अमेरिकी फौजी की जानिब से 16 अफगान शहरियों के कत्ले आम के बाद से अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जो यूएस फोर्सेस हैं उनके नंबर में भी जब से प्रेसिडेंट ओबामा आए हैं बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, उनके साथ नंबर में इजाफा हुआ, तो उसका मतलब है जो फौजी ऑपरेशंस थे उनमें भी इजाफा हुआ। उससे ये हुआ है कि जो यूएस फोर्सेस हैं या जो नेटो फोर्सेस हैं उनका और जो अफ़गान अवाम हैं उनका आपस में इन हाइटेंड फौजी ऑपरेशंस की वजह से ट्रस्ट लेवल जो है वो बहुत मखदूश होता जा रहा है। बढ़ते हुए अमेरिका मुखालिफ जज्बात के बायस अफगान सिक्योरिटी एहलकार भी अमेरिकी और नेटो अफवाज को निशाना बना रहे हैं। अगर आप अब उनकी डीपर रिपोर्ट्स पढ़ें, यूएस मिलिट्री की रिपोर्ट्स पढ़ें और नेटो की रिपोर्ट्स पढ़ें, उसमें ये बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि बहुत सारे जो अटैक्स हुए हैं, बहुत सारे जो फौजियों ने अटैक किए हैं वो ऐसे हैं जिनका तालिबान से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि ये सब अटैक्स जो हैं वो इसी जो लैक ऑफ ट्रस्ट, जो आपस में फ्रिक्शन आ रही है अफ़गान अवाम की, अफ़गान लोगों की, अफ़गान फ़ौजियों की यूएस फोर्सेस के साथ, ये उसका नतीजा है। अमेरिका की जानिब से बयानात आ रहे हैं कि इन मुश्किलात के बावजूद वो अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल कर लेगा। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। अफगान सदर हामिद करज़ई ने अमेरिका को अफगानिस्तान में मुख्तलिफ गांव से अपनी अफवाज वापस फौजी अड्डों पर बुलाने का कह दिया है, तो तालिबान ने भी अमेरिका से बातचीत का सिलसिला मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में अफगान अवाम में अमेरिका के खिलाफ बढ़ते जज्बात को समझते हुए अमेरिका को इस खित्ते से जल्द अज जल्द इनखला के बारे में सोचना शुरू कर देना होगा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट आइंदा हफ्ते पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से पेश कर देगी अपनी सिफारिशात। वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर का कहना है कि इन सिफारिशात की रोशनी में पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक के साथ नए बाब का आगाज़ होगा। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान अब्दुल बासित ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट आइंदा हफ्ते सिफारिशात पेश कर देगी, जिस पर बहस के बाद ताल्लुकात की नौयत के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से बयान आया है कि अमरीका पाकिस्तान के पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम करेगा और उन्हें उम्मीद है कि पार्लियामेंट के फैसले के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। दूसरी जानिब दफ्तर ख़ारजा में स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा कार्ल बिल्ट के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा रबानी खर ने कहा कि स्वीडन पाकिस्तान के लिए अहम मुल्क है। यूरोपीय मंडियों तक रसाई फराहम करने के लिए पाकिस्तान स्वीडन की हुकूमत का शुक्रगुजार है। दोनों ममालिक के माबैन सालाना 4 करोड़ 50 लाख डॉलर की तजारत हो रही है, जिसे 2012 तक दुगना करने का फैसला किया गया है। तवानाई के मौजू पर हिना रबानी खर ने बात करते हुए कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के लिए सरमायाकारी का मसला नहीं है, ये मनसूबा काबिल अमल है। This is a fairly viable project and we hope and we do not see any problem in trying to find ways and means of ensuring its funding. स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका और नेटो के साथ ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान के पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम करेंगे। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान के स्वीडन और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। कार्ल बिल्ट ने कहा कि स्वीडन काबुल और इस्लामाबाद के माबैन बेहतर ताल्लुकात को सराहता है। I noted in my conversations in Kabul a new tone in the relationship between Islamabad and Kabul. And I think that is of profound importance. बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन ने रवां हफ्ते दौरा किया अमेरिका का।
दोनों ममालिक के सरबराहान का मानना है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज 2014 से पहले अफगानिस्तान से इनखला नहीं करेंगी। मज़ीद जानिए हमारे सेगमेंट आलमी नज़र में। रवां हफ्ते बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने अमेरिका का दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के सरबराहान ने अफगानिस्तान, मशरिक़ वुस्ता और आलमी मईशत पर बातचीत की। अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर अमरीकी सदर बराक ओबामा और डेविड कैमरून का कहना था कि मुश्किलात के बावजूद अमरीका और इसके इत्तेहादी अफवाज साल 2014 से पहले अफगानिस्तान से इनखला नहीं करेंगे। डेविड कैमरून ने कहा कि इत्तेहादी अफवाज तेज़ी से अफगान अफवाज को तरबियत दे रहे हैं ताकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनको मुंतकिल कर सकें। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लियोन पेनेटा के दौरे अफगानिस्तान में बरतानिया के फ़ौजी अड्डे पर इनका इस्तकबाल किया खुदकुश बमबार ने, ताहम सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बाइस लियोन पेनेटा रहे महफूज। बरतानिया के फ़ौजी अड्डे के ही एक मुकामी ड्राइवर ने ट्रक के ज़रिए किया ये हमला। 16 अफगान शहरियों का कत्लेआम करने वाले अमरीकी फ़ौजी अहलकार को अमरीका भिजवा दिया गया, जिस पर अफगान सदर ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। दूसरी जानिब इसराइल और गाज़ा में अस्करियत पसंदों के माबैन झड़पों में इसराइल की जानिब से फ़ज़ाई हमलों में 15 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। कतर और सऊदी अरब की हुकूमतों ने शाम में बशारुल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ बागियों को हथियार फराहम करने का ऐलान कर दिया। 8 माह कबल तालिबान के हाथों बलोचिस्तान से अगवा होने वाला स्विस जोड़ा तालिबान की कैद से रिहा हो गया। तालिबान के मुताबिक इन्हें तावान के बदले रिहा किया गया और उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से मिलने वाले खुफिया दस्तावेजात से पता चला कि उसामा बिन लादेन अमरीकी सदर बराक ओबामा के जहाज़ पर हमला कराकर इन्हें हलाक करना चाहता था ताकि अमरीकी नायब सदर जो बाइडन अमरीकी सदर बन जाएं, जो तैयार नहीं होंगे इस मुश्किल ओहदे को संभालने को। उसामा बिन लादेन अमरीकी जनरल डेविड पेट्रियास को भी हलाक करना चाहते थे। अब देखते हैं कि किस तरह बरतानवी हाई कमीशन कर रहा है तशहीर पाकिस्तान में लंदन ओलंपिक्स 2012 की। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे जहांजेब अली की ये रिपोर्ट। बरतानवी हाई कमिश्नर एडम थॉमसन के ख्याल में पुरतकल्लुफ घोड़ा गाड़ियाँ हों या 1920 की कोहिस्तान बस कंपनी की दस्तकारी से आरास्ता लारियाँ, पाकिस्तान में सवारियों को सजाने की एक कदीम रवायत मौजूद है और बरतानवी हाई कमीशन सदियों पुरानी इस रवायत के ज़रिए लंदन 2012 गेम्स को पाकिस्तान की गलियों में ला रहा है। You have made this bus something that is going to be memorable not just today but for months and years to come on the streets of Pindi. बरतानवी हाई कमीशन के प्रेस अताशी माइक ग्रिलिंग कहते हैं कि लंदन ओलंपिक्स को पाकिस्तान में मकबूल बनाने के लिए बेशतर इवेंट्स का एहतमाम किया जा रहा है। This is a very famous tradition, especially in the rural parts of Pakistan. Yes. They decorate the trucks, decorate the buses, and so what are the other plans? Countdown is already begun for the London Olympics. So what are the other plans? Well, we are very excited about the London 2012 games. So we've got a whole series of events planned between now and when it starts later on this year. So we're hoping to mark the 100 Days to Go event next month with a hockey game. So watch this space, and we'll be doing more and more, and hopefully people will kind of get more and more excited about the Olympics as these events take place, and they see the kind of Pakistani athletes flying off to London. Do you have any idea to how many visa applications are in the British High Commission for the London Olympics? I think there's something in the region of between kind of 50 and 100, because colleagues of mine actually went down to Lahore to take the biometric details of some of the athletes, and we're going to complete that process next week. पाकिस्तान में कुछ ट्रक और बसों की रंगीनियां ड्राइवर के आबाई इलाके की तरफ निशानदेही करती हैं, जबकि पाकिस्तानी तालबात ने इस रवायत को बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से आने वाले ख्यालात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया। ARY न्यूज़ पर आपको इस सेगमेंट कैसा लग रहा है आप दे सकते हैं फीडबैक ज्वाइन करके हमारा फेसबुक पेज और फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट को। पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फैसले पर क्या रद्द अमल रहा अमेरिका का, और क्या ईरान आ गया बैनुल अक़वामी दबाव में और कम कर दी उसने यूरेनियम की अफसुदगी अपने जौहरी प्रोग्राम के लिए। ये सब कुछ आइंदा हफ्ते डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।